अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का ये यूनिट 11 है, माई साइड ऑफ द माउंटेन। इस चैप्टर के तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स की वीडियो अपलोड कर दी गई है। वो मीनिंग्स आपको उर्दू और इंग्लिश में मिल जाएंगे। उन्हें समझने के बाद आप इस चैप्टर की रीडिंग सुने। अपनी बुक्स मेरे साथ ओपन करें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। आई एम ऑन माई माउंटेन इन अ ट्री होम। मैं अपने पहाड़ पर एक दरख्त के घर में हूँ। That people have passed without ever knowing that I am here. जिसके पास से लोग गुजर गए हैं ये जाने बगैर कि मैं वहाँ हूँ। The house is a hemlock tree 6 feet in diameter. घर 6 feet diameter यानी 6 फुट कतर का एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री सनोबर के दरख्तों की एक किस्म होती है जिसे उर्दू में शुक्रान भी कहा जाता है and must be as old as the mountain itself. और ये इतना ही कदीम होगा जितना कि खुद पहाड़। I came upon it last summer. मैंने गुज़श्ता गर्मियों में इसे दरियाफ्त किया and dug and burned it out until I made a snug cave in the tree that I now call home. और इसे खोदता और जलाता रहा यहाँ तक कि मैंने दरख्त में एक आरामदेह गार बना ली जिसे अब मैं घर कहता हूँ। My bed is on the right as you enter. जब आप दाखिल होते हैं तो मेरा बिस्तर राइट साइड पर यानी दाएं हाथ पर है and it is made of ash slats and covered with deer skin. और ये ash slats यानी आग जलाने के काम जो लकड़ी के पतले तख्ते इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे बना है और हिरन की खाल से ढांपा गया है। On the left is a small fireplace about knee high. लेफ्ट साइड पर यानी बाएं हाथ पर कमोबेश घुटने के बराबर बुलंद एक फायरप्लेस यानी आतिशदान है। It is of clay and stones. ये मट्टी और पत्थरों से बना है। It has a chimney that leads the smoke out through a knot hole. इसमें एक चिमनी है जो नॉट होल कहते हैं जहाँ पर दरख्त की कोई शाख टूट जाती है और एक सुराख सा बन जाता है तो उसके ज़रिए धुआं बाहर निकालती है वो चिमनी। I clipped out 3 other knot holes to let fresh air in. ताज़ा हवा के अंदर आने के लिए मैंने नॉट के 3 मज़ीद सुराख बना दिए हैं। The air coming in is bitter cold. अंदर आने वाली हवा निहायत सर्द है। It must be below zero outside. बाहर दर्जा हरारत 0 यानी 0 से नीचे होगा and yet I can sit here inside my tree and write with bare hands. और फिर भी मैं यहाँ अपने दरख्त के अंदर बैठा हूँ और नंगे हाथों से लिखता हूँ। The fire is small too. आग भी हल्की है। It doesn't take much fire to warm this tree room. इस दरख्त के कमरे को गर्म करने के लिए ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं पड़ती। It is the 4th of December, I think. मेरे ख्याल में दिसंबर की 4 तारीख है। It may be the 5th, शायद 5 तारीख हो। I am not sure. मैं पुरयकीन नहीं हूँ because I have not recently counted the notches in the aspen pole that is my calendar. क्योंकि मैंने फ़िलहाल आस्पन ट्री जो सफ़ेदे के दरख्त की एक किस्म है इसे बैत मजनू का दरख्त भी कहा जाता है तो इस दरख्त के डंडे में जो दंदाने हैं वो नहीं गिने हैं जो मेरे कैलेंडर का काम देता है।
यानी आसमान पोल के ऊपर जो निशानात हैं वो उसके लिए कैलेंडर का काम करते हैं। I have been just too busy gathering nuts and berries, smoking venison, fish, and small game to keep up with the exact date. मैं मेवे और बेर इकट्ठे करने, हरन के गोश्त, मछली और छोटे जानवरों के गोश्त को धुआं देने में इतना मसरूफ रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेट यानी दुरुस्त तारीख का ध्यान नहीं रख सका। द लैम्प आई एम राइटिंग बाय, जिस लैम्प की रोशनी में मैं लिख रहा हूँ, इज डियर फैट poured into turtle shell with a strip of my old city trousers for a wick. वो कछुए के खौल में डाली हुई हिरन की चर्बी है। विक यानी बत्ती के तौर पर मेरी पुरानी शहरी पैंट यानी शहरी पतलून की एक स्ट्रिप के साथ, एक पट्टी के साथ। It snowed all day yesterday and today. कल और आज सारा दिन बर्फ गिरती रही। I have not been outside since the storm began. जब से तूफान शुरू हुआ है मैं बाहर नहीं निकला। And I am bored for the first time since I ran away from home 8 months ago to live on the land. और पहली बार मैं बोरियत का शिकार हो रहा हूँ उस वक़्त के बाद से जब 8 माह पहले मैं घर से भागा था ज़मीन पर रहने के लिए। आई एम वेल एंड हेल्दी, मैं तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ। द फूड इज़ गुड, खुराक अच्छी है। समटाइम्स आई ईट टर्टल सूप, बाज़ औक़ात मैं कछुए का शोरबा पीता हूँ। यहाँ पर ईट लिखा है लेकिन क्योंकि सूप है तो उसे पिया जाता है, इसलिए हम यही कहेंगे कि मैं कछुए का शोरबा पीता हूँ। एंड आई नो हाउ टू मेक अकॉर्न पैनकेक्स, और मैं शाहबलूत के फलों के पैनकेक बनाना जानता हूँ। आई कीप माई सप्लाइज in the wall of the tree in wooden pockets that I chopped myself. मैं खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा दरख्त की दीवार में वुडन पॉकेट्स यानी लकड़ी के उन ताकचों में रखता हूँ जो मैंने खुद बनाए थे। Every time I have looked at those pockets during the last 2 days, गुज़श्ता 2 दिनों में जितनी मर्तबा मैंने ताकचों को देखा है, I have felt like a squirrel. मैंने खुद को एक गुलहरी की तरह महसूस किया है। Which reminds me, जिससे मुझे याद आता है, I didn't see a squirrel one whole day before that storm began. उस तूफान के शुरू होने से पहले पूरा एक दिन मैंने कोई गुलहरी नहीं देखी थी। I guess they are holed up and eating their stored nuts too. मेरा ख्याल है कि वो भी घरों में दबकी हुई हैं और अपने ज़ख़ीरा किए हुए गिरीदार मेवे खा रही हैं। I wonder if the baron, that's the wild weasel who lives behind the big boulder to the north of my tree, is also denned up. मैं सोचता हूँ कि बैरन, ये वो जंगली वीज़ल है, वीज़ल कहते हैं न्योले को, जो मेरे दरख्त के नॉर्थ की जानब, शुमाल की जानब मौजूद बड़े से बोल्डर यानी पत्थर के पीछे रहता है। वो भी अपनी डेन यानी कछार में घुसा हुआ है। कछार जंगली जानवरों के रहने की जगह को कहते हैं। Well, anyway, I think the storm is dying down because the tree is not crying so much. बहरहाल मेरा ख्याल है कि तूफान मद्धम पड़ रहा है क्योंकि दरख्त अब इतना शोर नहीं मचा रहा। When the wind really blows, जब हवा हकीकी मायनों में तेज़ी से चलती है, the whole tree mounts right down to the roots, which is where I am. तो पूरा दरख्त जड़ों तक
माउंट्स मीन कराहना, जड़ों तक कराहता है जहाँ कि मैं मौजूद हूँ। Tomorrow, I hope the Baron and I can tunnel out into the sunlight. मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बैरन और मैं सुरंग बनाकर धूप में निकल सकेंगे। I wonder if I should dig the snow. सोचता हूँ कि क्या मुझे बर्फ खोदनी चाहिए, but that would mean I would have to put it somewhere and the only place to put it is in my nice snug tree. लेकिन इसका मतलब होगा कि मुझे इसे कहीं रखना है और इसे रखने की वाहद जगह मेरा प्यारा सा आरामदेह दरख्त है। Maybe I can pack it with my hands as I go. शायद मैं चलते चलते अपने हाथों से इसे दबा सकता हूँ। I have always dug into the snow from the top, never up from under. मैंने हमेशा बर्फ को ऊपर से खोदा है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खोदा। The Baron must dig up from under the snow. बैरन को बर्फ के नीचे से खोदकर ऊपर आना होगा। I wonder where he puts what he digs. सोचता हूँ कि जो वो खोदता है उसे कहाँ रखता है। Well, I guess I will know in the morning. मेरा ख्याल है कि सुबह मुझे पता चल जाएगा। When I wrote that last winter, गुज़श्ता सर्दियों में जब मैंने ये लिखा, I was scared and thought maybe I would never get out of my tree. तो मैं खौफज़दा था और समझता था कि शायद मैं कभी अपने दरख्त से निकल नहीं पाऊंगा। I had been scared for 2 days. मैं 2 दिन तक खौफज़दा रहा, ever since the first blizzard hit the Catskill Mountains. तब से जब पहला बर्फानी तूफान कैट्सकिल के पहाड़ी सिलसिले से टकराया। When I came up to the sunlight, जब मैं ऊपर sunlight यानी धूप में आया, which I did simply by poking my head into the soft snow and standing up, I laughed at my fears. जो कि मैंने महज नरम बर्फ में सर घुसाकर और सीधे खड़े होकर कर लिया तो मैं अपने अंदेशों पर हंस दिया। Everything was white, clean, shining and beautiful. हर चीज़ सफ़ेद, साफ सुथरी, चमकती हुई और खूबसूरत थी। The sky was blue, blue, blue. आसमान गहरा नीला था। The hemlock grove. Hemlock grove यानी शुक्रान के दरख्तों का झुंड। The hemlock grove was laced with snow. शुक्रान के दरख्तों का झुंड बर्फ से लदा पड़ा था। The meadow was smooth and white. Meadow यानी सब्जाजार या चरागाह मुलायम और सफ़ेद था। And the gorge was sparkling with ice. गोर्ज कहते हैं घाटी को और घाटी बर्फ से जगमगा रही थी, चमक रही थी। It was so beautiful and peaceful that I laughed out loud. मंजर इतना खूबसूरत और पुरसकून था कि मैं जोर से हंस पड़ा। I guess I laughed because my first snowstorm was over. मेरा ख्याल है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरा पहला बर्फानी तूफान ख़त्म हो चुका था। And it had not been so terrible after all. और ये बहरहाल इतना बुरा भी नहीं रहा था। Then I shouted. फिर मैं चिल्लाया। I did it. मैंने ये कर दिखाया। My voice never got very far. मेरी आवाज़ कभी बहुत दूर तक न गई। It was hushed by the tons of snow.
टनों बर्फ ने उसे दबा दिया। I looked for signs from the barren weasel. मैंने बैरन वीजल के छोड़े हुए निशान तलाश किए। His footsteps were all over the boulder, also slides where he had played. उसके कदमों के निशान पत्थर पर हर जगह थे और उन ढलानों पर भी थे जहां वो खेला था। He must have been up for hours enjoying the new snow. वो गालिबन घंटों से ऊपर मौजूद बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इंस्पायर्ड बाय हिज फन, उसके फन से इंस्पायर होकर यानी उसकी मौज मस्ती से मुतासर होकर आई पॉक्ड माई हेड इनटू माई ट्री एंड व्हिसल्ड, मैंने सर अपने दरख्त में घुसाया और सीटी बजाई। फ्राइटफुल माई ट्रेन्ड फैल्कन flew to my fist and we jumped and slid down the mountain, making big holes and trenches as we went. फ्राइटफुल यानी खौफनाक, होलनाक या हैबतनाक कह लें। मेरी तरबियत याफ्ता फैल्कन यानी मादा बाज उड़कर मेरी फिस्ट मेरी मुट्ठी पर आ बैठी और हमने छलांग लगाई और पहाड़ से नीचे फिसलते गए। गुजरने के दौरान या फिसलने के दौरान बड़े बड़े सुराख यानी छेद और ट्रेंचेस यानी खंदके बनाते हुए। इट वॉज गुड टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन, एक बार फिर से सीटियाँ बजाना और बेफिक्र होना अच्छा था। बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाय द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म, क्योंकि इस तूफान के आने से मैं यकीनन खौफजदा हो गया था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मे, मैं मई से काम कर रहा था। लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विद फ्लिंट एंड स्टील, ये सीखा कि फ्लिंट और स्टील से आग कैसे पैदा की जाए। फ्लिंट मीन्स अ हार्ड ग्रे रॉक, जिसे उर्दू में चकमाक कहते हैं। ये एक किस्म का सख्त पत्थर होता है और स्टील कहते हैं लोहे को। तो मैं मई से काम कर रहा था और ये सीखा कि फ्लिंट और स्टील से आग कैसे पैदा की जाए। फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट, ये पता चलाया कि कौन से पौधे मैं खा सकता हूँ। हाउ टू ट्रैप एनिमल्स, कैसे जानवरों को फंसाया जाए। एंड कैच फिश, और मछलियाँ पकड़ी जाएं। All this so that when the curtain of blizzard struck the Catskills, ये सब इसलिए ताकि जब बर्फानी तूफान का पर्दा कैटस्किल से टकराए, I could crawl inside my tree, तो मैं हाथों पैरों के बल चलता अपने दरख्त में घुस सकूं। एंड बी comfortably warm and have plenty to eat, और आरामदेह हद तक गर्म हो सकूं और खाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ हो। During the summer and fall, I had thought about the coming of winter. गर्मियों और फॉल यानी पतझड़ का जो मौसम होता है, ख़ज़ां का मौसम, उसके दौरान मैंने सर्दियों यानी सरमा की आमद के बारे में सोचा था। However, on that third day of December when the sky blackened, ताहम दिसंबर के तीसरे दिन आसमान स्याह पड़ गया। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, दर्जा हरारत गिर गया। एंड द फर्स्ट फ्लेक्स स्विल्ड अराउंड मी, और पहले बर्फ के जो गाले होते हैं वो चकराते हुए मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे। आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉन्टेड टू रन बैक टू न्यूयॉर्क, मुझे इतराफ़ करना होगा कि मैं भागकर न्यूयॉर्क वापस जाना चाहता था। Even the first night that I spent out in the woods, यहाँ तक कि जंगल में गुजरी हुई पहली रात भी, when I couldn't get the fire started, जब मैं आग नहीं जला पा रहा था, was not as frightening as the snowstorm
that gathered behind the gorge and mushroomed up over my mountain. इतनी खौफनाक नहीं थी जितना कि बर्फानी तूफान जो कि घाटी के पीछे इकट्ठा हुआ और मेरे पहाड़ के ऊपर मशरूम यानी खुम्बी की तरह फैल गया। आई वॉज स्मोकिंग 3 ट्राउट। मैं 3 ट्राउट यानी ट्राउट मछलियों को धुआं दे रहा था। इट वॉज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 9 बजे थे। आई वॉज बिजी कीपिंग द फ्लेम्स लो सो दे वुड नॉट लीप अप एंड बर्न द फिश। मैं शोलों को धीमा रखने में मसरूफ़ था ताकि वो भड़क कर मछलियों को न जला दें। As I worked, it occurred to me that it was awfully dark for that hour of the morning. काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि सुबह के इस वक्त के हिसाब से बहुत अंधेरा हो गया है। Frightful was leased to her tree stump. Frightful यानी मादाबाज अपने दरख्त की जड़ से बंधी हुई थी। She seemed restless. वो बेचैन नजर आने लगी। And pulled at her tethers. और वो अपनी रस्सी को खींचने लगी। Then I realized that the forest was dead quiet. तब मुझे एहसास हुआ कि जंगल में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। Even the woodpeckers that had been tapping around me all morning were silent. यहाँ तक कि woodpeckers भी जो कि सारी सुबह मेरे इर्द गिर्द ठकाठक करते रहे थे खामोश थे। The squirrels were now here to be seen. गुलहरियाँ कहीं नज़र न आ रही थीं। द जंकोस ये एक छोटी सी अमेरिकन चिड़िया है। एंड चिकाटीज ये एक सफ़ेद और खाकी रंग का परिंदा होता है। एंड नट हैचिज वर गॉन और नट हैचिज भी एक खुश आवाज़ परिंदे को कहा जाता है। तो ये सब गायब थे। आई लुक्ड टू सी व्हाट द बैरन विज़ल वॉज डूइंग। मैंने ये देखने के लिए निगाह दौड़ाई कि बैरन विज़ल क्या कर रहा था। ही वॉज नॉट अराउंड। वो आसपास नहीं था। आई लुक्ड अप। मैंने ऊपर देखा। From my tree you can see the gorge beyond the meadow. मेरे दरख्त से आप सब्ज़ाज़ार के पार घाटी भी देख सकते हैं। White water pours between the black wet boulders and cascades into the valley below. सफ़ेद पानी स्याह गीले पत्थरों के दरमियान गिरता है और नीचे वादी में कास्केड यानी झरना बनकर बहता है। The water that day was as dark as the rocks. उस दिन पानी पत्थरों की तरह स्याह था। Only the sound told me it was still falling. सिर्फ आवाज़ से मुझे पता चला कि ये अब भी गिर रहा है। Above the darkness stood another darkness. अंधेरे के ऊपर एक और अंधेरा खड़ा था। The clouds of winter, black and fearsome. सरमा के बादल स्याह और खौफनाक। They looked as wild as the winds that were bringing them. वो उन हवाओं की तरह वहशी मालूम होते थे जो उन्हें ला रही थीं। I was sick with fright. खौफ से मेरा जी बिगड़ने लगा। I knew I had enough food. मैं जानता था कि मेरे पास enough यानी खातिर खा खुराक मौजूद है। But knowing didn't help. मगर जानने से तसल्ली ना हुई। I was scared. मैं खौफज़दा था। I stamped out the fire. मैंने पाँव मारकर आग बुझाई। And pocketed the fish. और मछलियाँ जेब में डाल लीं। I tried to whistle for frightful. मैंने frightful के लिए whistle यानी सीटी बजाने की कोशिश की। But couldn't purse my shaking lips tight enough to get out anything but puff. लेकिन अपने लरसते हुए
होंठों को इतनी अच्छी तरह से सुकेड़ न सका कि पफ यानी फूं-फूं के सिवा कोई आवाज़ निकल सके। So I grabbed her by the hide straps that are attached to her legs. लिहाजा मैंने उसे चमड़े के उन तस्मों से पकड़ लिया। हाइड स्ट्रैप्स होते हैं चमड़े के तस्मे, उन तस्मों से पकड़ लिया जो कि उसकी टांगों से मुंसलिक थे। And we dove through the deerskin door into my room in the tree. और हम हिरन की खाल से बने दरवाजे से छलांग लगाकर दरख्त में मेरे कमरे के अंदर पहुंच गए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।